आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2015 में रिलीज हुई द हालो मूवी को। फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया गया है एडम को, जो अपनी वाइफ क्लेयर और अपने बच्चे फिन के साथ इंग्लैंड से आयरलैंड के एक छोटे से गांव आयरिज में पहुंचता है। एडम एक बायोलॉजिस्ट है और उसे यहाँ बुलाया गया है यहाँ के जंगलों के पौधों को स्टडी करना, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ के पेड़ों को काटना चाहती है। तो एडम का यही काम है कि वो मार्क करे कौन से पेड़ को काटना है और कौन से पेड़ को नहीं काटना। इसी सिलसिले में एक दिन एडम जंगल जाता है अपने बच्चे और एक डॉग को लेकर के। वो पेड़ों का मुआयना करने लगता है, उनमें मार्क्स भी लगाता है। तभी उसका कुत्ता जंगल की तरफ भाग जाता है। एडम उसे ढूंढते ढूंढते काफी आगे चला जाता है। एक जगह पहुंचता है तो देखता है उसका डॉग किसी चीज पर भौंक रहा है। वहाँ एक हिरन मरा पड़ा हुआ है। जब एडम उसे पलटता है तो उसके बॉडी में एक ब्लैक कलर का फंगस या वायरस रहता है। एडम उस वायरस को अपने जार में कलेक्ट कर लेता है। इधर एडम की वाइफ क्लेयर को दिखाया जाता है जो खिड़कियों से आयरन रॉड को निकाल रही है। तभी वहाँ पर उनका पड़ोसी आ जाता है। वो क्लेयर को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम अपने पति को, हस्बैंड को मेरे पास भेजो। तुम्हारा हस्बैंड बार बार जंगलों की तरफ जा रहा है। जंगल पे जाना सेफ नहीं है। अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। क्लेयर कहती है अभी मेरा पति घर पे नहीं है। तो ये जो पड़ोसी है जिसका नाम है काम, वो कहता है कि आज शाम को ही एडम को मेरे पास भेजना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एडम वहाँ आता है। क्लेयर उससे कहती है कि काल्म आया था और वो पहले भी आ चुका है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। एडम कहता है जरूरत नहीं है। ये गांव वाले नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ रुके, इन पेड़ों की कटाई हो, इसीलिए वो हमें डरा धमका करके यहाँ से भगाना चाहते हैं। कुछ देर बाद एडम वो जो वायरस या फंगस लेकर के आया था उसे माइक्रोस्कोप में चेक कर रहा होता है। तो देखता है कि उसमें ऐसे डेडली वायरस हैं जो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होते हैं। तभी वहाँ क्लेयर आती है और कहती है हमारे बच्चे के कमरे में कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड गिर रहा है, जरा देखो। तो एडम घर के एटिक में ऊपर में जाता है और जाकर के चेक करता है। वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वापस आ जाता है। बच्चा अपने रूम पे ही सो रहा है। क्लेयर किचन में खाना बना रही होती है। तब एडम भी वहाँ किचन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे के रूम से आवाज आती है तो दोनों भागते हुए जाते हैं और जाकर के देखते हैं वहाँ खिड़की का कांच टूटा हुआ है और कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो उनको शक होता है गांव वालों पर। एडम फिर पुलिस को फोन करता है। पुलिस उनसे कहती है कि कोई पक्षी होगा जो रिफ्लेक्शन को देख करके अंदर आ गया होगा। तो क्लेयर पुलिस वाले को बताती है कि हमारा एक पड़ोसी है काम, जो हमें बार बार परेशान करता है, हमें यहाँ से जाने को कहता है, हमें उसी पर शक है। पुलिस वाला कहता है कि उस पर शक मत करो, कुछ साल पहले उसकी बेटी जंगलों में गायब हो गई थी जो वापस नहीं लौटी, जिसकी वजह से वो आप लोगों की चिंता करता है। एक फेरी टेल्स की कहानी जो इस गाँव में लगभग सबको ही मानते हैं और गांव वाले उसे कहते हैं हेलो। वो बच्चों को चुरा करके ले जाता है अपने साथ और अपना ही हिस्सा बना लेता है। तो काम को इस बात का डर है कहीं वो आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ ना कर दे, इसीलिए वो आप लोगों को आगाह करता है। वो बुरा इंसान नहीं है। फिर पुलिस यहाँ से चली जाती है। फिर एडम अपने कैमरे के साथ में बाहर खड़े होकर के खिड़की का फोटो ले रहा होता है। तभी जंगल की तरफ से उसे आवाज आती है। जब वो जंगल की तरफ फ्लैश करता है वहाँ एक क्रीपी क्रीचर का आभास होता है उसे। फिर उसका डॉग जंगल की तरफ भौंकने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर एडम उस आवाज का पीछा करते हुए अपने स्टोर रूम में जाता है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपने घर आ जाता है। सुबह होती है। एडम अपने बच्चे को लेकर के और टूटी हुई खिड़की को लेकर के शहर आता है। यहाँ दुकानदार को वो खिड़की दिखाता है और कहता है कि इसे रिपेयर कर दो। दुकानदार कहता है वैसे रिपेयर तो कर दूंगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इस पे आयरन रॉड नहीं लगाओगे। इधर काम वापस आता है क्लेयर के पास और इस बार वो घर के अंदर आता है और क्लेयर को डांटते हुए कहता है कि तुम लोग सुधरोगे नहीं, मैंने कितनी बार कहा तुमसे। इतना बोल करके वो वहाँ पर एक बुक रखता है और वहाँ से चला जाता है। जब एडम वापस आने लगता है तो रास्ते पे जंगलों के बीच में उसका कार खराब हो जाता है। जब वो बोनट ओपन करता है तो देखता है उसमें कुछ ब्लैक फंगस फैले पड़े हुए इंजन के ऊपर में। फिर वो डिक्की ओपन करके टूल किट निकालने की कोशिश करता है। तभी पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है और उसे डिक्की में बंद कर देता है। काफी समय बाद उसे होश आता है और देखता है कि वो एक डिक्की के अंदर बंद है और बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही है। कार के ऊपर कोई है, दरवाजे को खोलने का कोशिश कर रहा है कोई। तब एडम पीछे से ही सीट को तोड़ करके कार के अंदर बैक सीट में आ जाता है और बाहर आकर देखता है तो कोई नहीं है, लेकिन कार में एक बहुत बड़ा स्क्रैच लगा हुआ है। उसे लगता है कि पक्का काल ने ही ये किया है। वो अपने बच्चे को लेता है, वहां से पैदल ही घर आ जाता है। घर आते ही वो अपने बच्चे को क्लेयर को पकड़ाती है। तभी घर की लाइट चली जाती है और बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। एडम दरवाजे के पास आता है तो उसे लगता है कि बाहर कोई है, तो वो गन फायर करता है, लेकिन जब बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर दूसरे रूम से कुछ गिरने की आवाजें आती है तो एडम उस रूम में जाकर देखता है तो वहाँ कोई है तो नहीं, बट वहाँ पर सभी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं और वहाँ पर एक पुस्तक रखा हुआ है।
एडम उस बुक को उठाता है तो देखता है उसमें कुछ फोटोज हैं, कुछ क्रीपी फोटोज हैं। क्लेयर एडम से कहती है कि आज काल्म आया था और वो घर तक आया था और उसी ने ये पुस्तक यहाँ छोड़ा। फिर क्लेयर कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम यहाँ नहीं रुक सकते, अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डाल सकते। फिर एडम कहता है ठीक है चलो। फिर वो अपने कुत्ते को ढूंढता है तो वो मिलता नहीं है, तो ढूंढते हुए एडम स्टोर रूम में जाता है तो वहां देखता है कि उसका कुत्ता वहां पर है और वो इंजर्ड है, उसकी आंखें लाल हैं। उसे लगता है कि क्लेयर ने ही इसे मारा है। फिर वो सब वहां से अपनी कार की तरफ जाते हैं। जब ये सब अपने कार के पास पहुंचते हैं तो उसका कुत्ता भौंकने लगता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। तो उसके कुत्ते पर कोई हमला करता है, उसे लगता है कि उसका कुत्ता मारा गया। फिर क्लेयर जल्दी से कार के अंदर बैठती है। एडम उसे कार स्टार्ट करने को कहता है। एडम यहाँ पर इंजन में कुछ सफाई कर रहा है, तभी क्लेयर देखती है कि कार के पीछे कुछ जीव है, कुछ अजीब से जीव। जल्दी जल्दी में क्लेयर कार को स्टार्ट कर देती है तो देखती है कि एडम की जस्ट पीछे, मतलब गाड़ी के सामने में भी 4-5 जीव हैं। फिर एडम जल्दी से कार के अंदर आता है। क्लेयर कार को जल्दी जल्दी भगाना शुरू करती है। ये जो जीव है जिसे हालो कहा जाता है, ये उन पर पत्थर फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं और उनका पीछा भी करते हैं। जब क्लेयर कार चला रही होती है तो सडनली सामने में एक लड़की आ जाती है, तो क्लेयर उसे बचाने के चक्कर में कार का बैलेंस बिगड़ता है और एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं और भागते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। अब एडम को और क्लेयर को ये यकीन होता है, जो काल्म ने कहा था वो भी और जो उस पुलिस वाले ने कहा था वो भी, कि इस जंगल में कुछ जीव रहते हैं जिसे हालो कहा जाता है। फिर एडम दरवाजे के की होल से बाहर देखने की कोशिश करता है, तब उसकी आंखों में कुछ चुभ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एडम बाहर देखता है तो वहां पर एक क्रीपी क्रीचर रहता है। तो एडम टॉर्च की रोशनी से उसे देखता है तो वो क्रीचर मतलब हालो डर करके भाग जाता है। तो एडम को समझ में आता है कि ये क्रीचर लाइट से डरते हैं और ये सिर्फ अंधेरे में हमला करते हैं। तो एडम क्लेयर से कहता है कि तुम ऊपर एटिक में चले जाओ बेबी को लेकर के, मैं जनरेटर ऑन करने जा रहा हूँ। क्लेयर फिन को लेकर के एटिक में चली जाती है। इधर एडम स्टोर रूम में जाकर के जनरेटर ढूंढता है और उसमें ऑयल डालने लगता है। इधर क्लेयर पर वो जीव हमला कर चुका है और वो जीव क्लेयर की आंखों में वो वायरस इंजेक्ट करने वाला होता है। तभी एडम जनरेटर ऑन कर देता है, वहाँ लाइट आ जाती है तो हालोज वहाँ से भाग जाते हैं। सभी आयरन रॉड्स को और आयरन के कुछ सामानों को लेकर के वापस घर आता है और क्लेयर से कहता है कि उन जीवों की 2 कमजोरियां हैं, लाइट और ये आयरन। जब सभी खिड़कियों और दरवाजों पे आयरन रॉड लगा लेते हैं, इसके बाद एडम अपने बेटे फिन को एक अलमारी में सुलाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। पर क्लेयर को ये पसंद नहीं आता। क्लेयर अलमारी के दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि वहाँ एक हैलो ऑलरेडी है जो उसके बेबी को खींच करके ले जा रहे हैं दीवार के पीछे से ही। तो एडम उसका पीछा करता है। एडम ऊपर एटिक में पहुंच जाता है, वहाँ देखता है कि वो हैलो उसके बेबी को लेकर के बैठा हुआ है, पर वो हैलो उस पर हमला कर देता है। एडम ऊपर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब क्लेयर अपने बेबी को बचाने के लिए पीछे पीछे जंगल की तरफ भागती है और जंगल के काफी अंदर चले जाने के बाद देखती है कि वो हैलोज उसके बेबी को पानी के अंदर ले जा रहे हैं। तो वो भी पानी में उतरती है और अपने बेबी को बचा करके वापस लाती है और कहती है कि बेबी के कपड़े चेंज करो, ये भीग चुका है। एडम अपने बच्चे को देखता है और कहता है कि ये हमारा बेटा नहीं है, क्योंकि एडम को इसमें हालो नजर आता है, उसके चेहरा थोड़ा अजीब सा नजर आता है। तो क्लेयर कहती है तुम इन्फेक्टेड हो इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हें इल्यूजन हो रहा है। क्लेयर एडम से अपने बच्चे को लेने की कोशिश करती है तो एडम उससे धक्का देकर के गिरा देता है। कहता है कि नहीं, ये हालो ही है, उन्होंने हमारे साथ धोखा दिया है, ये ट्रैप है, हमारा बेटा अभी भी उनके पास है। ऐसा कहते हुए एडम उसे लोहे के कील से मारने की कोशिश करता है। तभी क्लेयर एडम पर एक कील से वार करती है और अपने बच्चे को उठा करके वहाँ से भागती है और वो जंगल के रास्ते से होते हुए अपने पड़ोसी काल्म के यहाँ पहुँचती है। पर काम उस पर गन तान के कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, हो सकता है कि तुम भी इन्फेक्टेड हो और तुम्हारा बेबी भी, मैं तुम लोगों को यहाँ अंदर नहीं आने दे सकता। काम उसे डरा धमका करके वहाँ से भगा देता है। इधर एडम के बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब वो उन हैलोस की तरह ही दिखाई दे रहा है। उसकी बॉडी तो हैलोस की तरह है पर उसका मन अभी भी एडम है। वो एक ग्रास कटर को लेता है, उसमें कपड़ा बांधता है और उसमें ऑयल डालकर उसको आग लगाता है और वहाँ से निकलता है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे हालोज हैं। ये हालोज एडम पर हमला करना चाहते हैं पर एडम के हाथ में जो मसाल है, आग जल रही है, जिसकी वजह से वो हालो उस पर हमला नहीं कर पाते। तब एडम देखता है कि वहाँ एक लड़की है जो काल्म की बेटी है, उसके हाथ में एडम का बेटा फिन है। जब एडम उसे मांगता है तो वो लोग उसे देने से इनकार करते हैं। इधर जंगल में क्लेयर के पीछे वो हालोज पड़े हुए हैं। क्लेयर कैमरा का फ्लैश जला जला करके उन्हें अपने से दूर रखने की कोशिश करती है। वो पीछे हटती है, तब वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद क्लेयर को होश आता है। वो उठ करके कैमरे के फ्लैश को जलाने की कोशिश करती है पर फ्लैश टूट चुका है। अब चारों तरफ से हैलोज उसे घेर चुके हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ एडम आ जाता है और सभी हैलोज को डरा करके दूर रखने की कोशिश करता है। उसके हाथ में एक बेबी है। वो क्लेयर से कहता है कि तुम्हारे पास जो है वो भी एक हैलो है, वो बस इनका ट्रैप है,
हमारा असली बेटा हमारा फिन ये रहा। ऐसा बोलकर वो फिन को नीचे जमीन में रख देता है। एक हैलो क्लेयर पर हमला करने वाला होता है तो एडम उस पर हमला कर उसे मार देता है। तभी काल्म की बेटी भी वहां आती है तो एडम उसे भी मार देता है। क्लेयर ये सब देख रही होती है। तभी एडम के पीछे से एक हैलो एडम पर हमला कर देता है। अब वो हैलोज क्लेयर पर भी हमला करने वाले होते हैं। क्लेयर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि दोनों बच्चे एक जैसे दिख रहे होते हैं। फिर वो एडम की बात को मानते हुए अपने गोद में रखे बच्चे को नीचे रख देती है और एडम के द्वारा लाए बच्चे को उठाती है और वहां से भागने लगती है। तब तक सवेरा भी हो चुका है, रोशनी भी वहां पहुंच चुकी है। सभी हालोज परछाई में जाना शुरू कर देते क्योंकि सूरज की रोशनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हैलो बेबी होता है उस पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है और वो जलने लगता है। एडम ये देखता है और वो संतुष्ट होता है। क्लेयर जिसको लेकर के गई वो ही हमारा असली बेटा फिन है। क्लेयर अपने घर आ जाती है और शाम होने से पहले वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। कुछ दिन बाद दिखाया गया है कि वो जंगल की कटाई शुरू हो चुकी। अब एडम तो है नहीं जो बता सके कि कौन सा पेड़ काटना है और कौन सा नहीं, तो यहाँ की गवर्नमेंट सभी पेड़ों को काट देती है, उन वायरस लगे फंगस पेड़ों को भी। ये पेड़ ट्रक्स में लोड होते हैं और यहाँ से जाने के लिए तैयार है। मतलब अब ये पेड़ जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ये वायरस भी जाएंगे। मतलब जहाँ जहाँ ये पेड़ वहाँ वहाँ हालोज। दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में ऐसे ही और अच्छे वीडियोस आप देख सको। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें।